हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम मनीष सिंह। और प्रीवियस वीडियो में हमने टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ प्रॉब्लम्स देखे और हमने एवरेज स्पीड का भी कुछ प्रॉब्लम देखा। तो आज हम देखने वाले हैं रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड के जो क्वेश्चंस जो होंगे उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या है ये आपका टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस ही है, टाइम एंड डिस्टेंस कंटिन्यू। मगर इसके अंदर जो टॉपिक है वो है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, ठीक है। और ये रिलेटिव स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप ट्रेन वाले प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज होता है। और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिलेटिव स्पीड के बेस में पूछा जाता है, मगर आपको कहीं भी ये बता के ये नहीं बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन रिलेटिव स्पीड। आपको बस क्वेश्चंस दे दिया जाता है। जब आप उसको रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से करेंगे तो वो क्वेश्चंस आपको करना आसान हो जाएगा। और जब आप उसको ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश करेंगे, यानी लॉजिक लगा के करने की सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब हम उसको रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट के से देखेंगे तो वो क्वेश्चन हमको बहुत ही आसान लगता है। और रिलेटिव स्पीड का सबसे अच्छा बात यह है कि वो ज़्यादा कैलकुलेटिवली ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बस आपको समझना है क्या है वो। ठीक है, तो देखिए रिलेटिव स्पीड कब होता है। रिलेटिव स्पीड हमेशा टू मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए रिलेटिव स्पीड अप्लाई होता है। और जो नॉर्मल स्पीड क्या होता है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट और एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के बीच के जो गैप क्रिएशन हो रहा है ना, उस गैप क्रिएशन पर यूनिट ऑफ टाइम में कितना हो रहा है उसको हम बोलते हैं सिंपली स्पीड। मतलब मान लीजिए कि एक नाहरलगन से अगर कोई कार मूव कर रहा है तो हम देखेंगे पर यूनिट ऑफ टाइम में, मीन्स पर आवर में कितना वो डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है ना। नाहरलगन से कितना डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, एक घंटा में कितना क्रिएट कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि उतना किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए कि अगर एक घंटा में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है तो हम बोलेंगे कि द स्पीड ऑफ कार इज 40 किलोमीटर पर आवर। अगर सपोज इमेजिन कर लीजिए कि नाहरलगन भी मूव कर रहा है, हालांकि ऐसा तो होता नहीं है, नाहरलगन भी मूव कर रहा है और कार भी मूव कर रहा है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, उनका स्पीड बताना जो होगा, वो जो स्पीड जो होगा वो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, है ना। नाहरलगन हालांकि मूव नहीं करेगा, हमेशा हम दो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में जो हम स्पीड निकालते हैं, है नहीं, डिस्टेंस ऑफ अपार्टमेंट इन पर यूनिट ऑफ टाइम को हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड इज व्हाट, द रेट ऑफ अपार्टमेंट, रेट ऑफ अपार्टमेंट, अपार्ट होना, दूर होना या दूरिया को खत्म करना, तो हम सिंपली मैं मान लेता हूँ द रेट ऑफ अपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोज एक जगह है, एक प्लेस है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कार हो सकता है, मैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ए का स्पीड है मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर, मीन्स ऑब्जेक्ट ए moves at the rate of 30 kilometer per hour and object B moves at the rate of 40 kilometer per hour, right? अब suppose if this both object move in इस डायरेक्शन, मूव इन डायरेक्शन मीन्स इन सेम डायरेक्शन, तो एक घंटा में ऑब्जेक्ट ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ऑब्जेक्ट ए का स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स एक घंटा में वो 30 किलोमीटर कवर करेगा। तो यहाँ से यहाँ आ गया 30 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर किया एक घंटा में, राइट। अब यही ऑब्जेक्ट भी एक घंटा में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ऑब्जेक्ट भी एक घंटा में 40 किलोमीटर कवर करेगा, बिकॉज स्पीड ऑफ बी इज 40 किलोमीटर पर आवर। यही ना होता है कि 40 किलोमीटर पर आवर मतलब एक घंटा में 40 किलोमीटर, एवरी आवर में 40 किलोमीटर कवर करेगा, तो ये कवर कर लेगा 40 किलोमीटर। ठीक है, तो अब इनके बीच में जो गैप हुआ, ये गैप हुआ ना, कार स्टार्टिंग से कार ए 30 किलोमीटर दूर चला गया और स्टार्टिंग से कार भी 40 किलोमीटर दूर चला गया, लेकिन इन दोनों के बीच में जो गैप हुआ वो गैप कितना हुआ, गैप हुआ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का गैप हुआ कितना समय में, तो एक घंटा में। तो हम बोलेंगे कार ए और कार बी के बीच में जो रिलेटिव स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एक घंटा में दोनों के बीच में जो गैप क्रिएट होगा वो है 10 किलोमीटर।
अब मान लीजिए यही अगर 2 आवर्स अगर कंटिन्यू इन लोग चलते गए तो कितना गैप होगा, 1 घंटा में 10 किलोमीटर का गैप हो रहा है, तो 2 आवर्स में कितना होगा 20 किलोमीटर। सिमिलरली 3 आवर्स में कितना किलोमीटर का गैप होगा, दोनों में 30 किलोमीटर का गैप होगा, है ना। इसी तरह 4 आवर में 40 किलोमीटर। चल, तो ये रहा, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो इन दोनों के बीच में गैप होता है कितना, 10 किलोमीटर, है ना, 1 घंटा में। तो इसको हम लोग इसका और इन दोनों का रिलेटिव स्पीड हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। अब मान लीजिए कि यही ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए है एंड ऑब्जेक्ट बी है। ऑब्जेक्ट ए का स्पीड है 30, ऑब्जेक्ट बी का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए चला गया राइट साइड की तरफ, है ना, तो 1 घंटा में ये कितना किलोमीटर कवर करेगा, तो 30 किलोमीटर कवर करेगा। ए यहाँ आ गया, और ये बी अगर लेफ्ट साइड की तरफ जाता है तो ये 1 घंटा में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये 40 किलोमीटर, है ना, 40 किलोमीटर दूर चला जाएगा ये। अब यहाँ पे B है और यहाँ पे A है, तो A और B के बीच में कितना का गैप हो गया, यहाँ से यहाँ देख लीजिए, इनके बीच में A और B के बीच में कितना गैप हुआ, तो 40 प्लस 30 70 किलोमीटर का गैप हुआ। 70, देखिए स्पीड वही है और इनका बस अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो 1 घंटा में गैप होता है 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, एक ए ने गया इस डायरेक्शन में और बी गया इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो 1 घंटा में इनका गैप हुआ 70 किलोमीटर पर आवर। तो हम बोलेंगे रिलेटिव स्पीड बिटवीन ए एंड बी इज 70 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि 70 किलोमीटर का जो अपार्टमेंट डिस्टेंस क्रिएट हुआ 1 घंटा में, ठीक है। तो हम बोलेंगे रिलेटिव स्पीड बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर, ये होता है रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अब तो ये था स्टोरी, ठीक है, अब ये था कॉन्सेप्ट। अब इसके अलावा अब आपको ये माइंड में रखना है क्या, फॉर्मूला, ठीक है। मान लीजिए 2 ऑब्जेक्ट हैं एंड दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है, और उनका स्पीड है, एक का स्पीड है x एंड दूसरा का स्पीड है y यूनिट, किलोमीटर में हो सकता है या मीटर पर सेकंड में दिया हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर 1 याद रखिएगा, इफ बोथ ऑब्जेक्ट मूव इन सेम डायरेक्शन, अगर इस दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ऐसा केस में इनका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा दोनों का। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of upcoming videos. ये हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। x माइनस वाई मतलब जो जिसका स्पीड ज़्यादा है उसको माइनस करना है जिसका स्पीड कम है, ठीक है। नंबर टू इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स मूव in opposite direction, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या होता है, एक दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, एक इस डायरेक्शन में एंड दूसरा इस डायरेक्शन में, है ना, या तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन से प्लेस से स्टार्ट किया और दोनों एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया, है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया। और सेम डायरेक्शन क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ से इस डायरेक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो इस केस में क्या होगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा सम ऑफ बोथ स्पीड, सो x प्लस वाई, सो x और y क्या है, 2 स्पीड 2 ऑब्जेक्ट का दिया होगा, ठीक। अब चेक करके देखिए यहाँ पे क्या था, सेम डायरेक्शन में हमारा इस कॉन्सेप्ट से रिलेटिव स्पीड आया 10 किलोमीटर पर आवर। अगर हम फॉर्मूला लगा दें तो ये क्या है, सेम डायरेक्शन में ना, तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा, बड़ा वाला स्पीड को छोटा वाला स्पीड से माइनस करना है, और इसका स्पीड एक है 40 एक है 30, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड क्या होना चाहिए, 40 माइनस 30 10 है ना।
अपोजिट डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों स्पीड प्लस होना चाहिए। तो देखिए एक है 40 एंड दूसरा है 30, तो 40 प्लस 30 70, तो इनका रिलेटिव स्पीड आएगा 70 किलोमीटर पर आवर। तो याद रखना है रिलेटिव स्पीड कब यूज होता है, रिलेटिव स्पीड इज यूज्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग टू फाइंड द अपार्टमेंट डिस्टेंस, द रेट ऑफ अपार्टमेंट वी यूज रिलेटिव स्पीड, है ना। और रिलेटिव स्पीड जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव होगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, उनका जो बड़ा वाला स्पीड है उसको छोटा वाला स्पीड से माइनस करना है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से या दोनों इस डायरेक्शन ऐसे करके जा रहे हैं, तो वैसा केस में क्या करना है आपको, उनके रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों को ऐड करना है। और एक माइंड में और एक बात याद रखिएगा, जब भी दोनों ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा वैसा केस में हमेशा रिलेटिव स्पीड आपको अप्लाई करना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं, इसको कॉपी कर लीजिएगा फटाफट। सो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया होगा बोर्ड पे, पढ़िएगा जरा इसको। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, x and y are moving at a speed of 40 km per hour and 60 km per hour from same place in opposite direction। दोनों मूव कर रहे हैं, है ना, फ्रॉम सेम प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ अपार्टमेंट आफ्टर 5 hours। अच्छा, एक ही जगह से दोनों मूव कर रहे हैं ना, दोनों एक ही जगह से मूव कर रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन बोला गया है ना। एक का स्पीड है 60, एक का स्पीड है 60 एंड दूसरा का स्पीड है 40। और अपोजिट डायरेक्शन में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन का केस में क्या हो जाएगा, दोनों स्पीड प्लस हो जाएगा, तो 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। अगर अपोजिट डायरेक्शन में लोग मूव कर रहे हैं तो 1 घंटा में दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रिएट होगा। अब बोल रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस अपार्टमेंट आफ्टर 5 hours। तो 1 घंटा में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो 5 घंटा में कितना होगा, 500 किलोमीटर। सिंपल सी बात है, 1 घंटा में 100 तो 5 hours में 500, है ना। अगर आप फॉर्मूला ही चाहेंगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है क्या, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये है फॉर्मूला, है ना, ये फॉर्मूला है। तो लेकिन यहाँ पे सिंपल स्पीड नहीं लगेगा, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगेगा। क्यों, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं और हमको अपार्टमेंट यानी अपार्टमेंट डिस्टेंस ही पूछा गया ना, एक तरह से डिस्टेंस ही पूछा गया, तो यहाँ पे लगेगा रिलेटिव स्पीड। ओके, तो रिलेटिव स्पीड इज 100 एंड टाइम इज 5, तो 5 इंटू 100 500 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो गया, 500 किलोमीटर ही होगा ना। तो 5 घंटा में इन दोनों के बीच में गैप होगा 500 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, x एंड y आर मूविंग एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम सेम प्लेस इन सेम डायरेक्शन। अच्छा, इस बार ये क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस बार ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट। अब पूछ रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ अपार्टमेंट आफ्टर 5 hours। अब इसमें भी डिस्टेंस ऑफ अपार्टमेंट निकालना है, 5 घंटा में इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ अपार्टमेंट कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। ओके, एक दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक का स्पीड है इसको थोड़ा लंबा कर देता हूँ, एक का स्पीड है 60 एंड दूसरा का स्पीड है 40, दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सबसे पहले तो इसका रिलेटिव स्पीड निकाल देता हूँ। तो दोनों रिलेटिव स्पीड है, अच्छा एक्स एंड वाई में ऐसे कर लेता हूँ, एक्स और दूसरा है वाई, एक है 60 किलोमीटर पर आवर एंड दूसरा है 40 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों कौन से हैं, ये आपका सेम डायरेक्शन में, दोनों मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में दोनों स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाता है ना, बड़ा वाला का छोटा वाला से माइनस करें तो 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। तो इनके बीच में 1 घंटा में कितना का गैप हो रहा है, 20 किलोमीटर का गैप हो रहा है 1 घंटा में, तो 5 घंटा में कितना होगा, अगर 1 घंटा में इन दोनों के बीच में गैपिंग हो रहा है 20 किलोमीटर, तो 5 घंटा में कितना होगा, तो 20 into 500, है ना। तो फॉर्मूला चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हो, डिस्टेंस इक्वल, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम, लेकिन
यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रिलेटिव स्पीड लग जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड कितना है, 20 इंटू टाइम इज़ 5, तो 20 इंटू 5 इज़ 100 किलोमीटर के गैप क्रिएट होगा 5 घंटा में इन दोनों के बीच में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा जरा, पढ़िएगा, बोर्ड पे आ चुका है। अच्छा, कार A has a speed of 80 km per hour and car B has a speed of 100 km per hour. Okay. Question है, in what time the faster car will be 60 km ahead of the slower car if they start from same place at the same time and in same direction? समझेगा, डायग्राम बना देता हूँ इसका। सेम प्लेस से स्टार्ट किया, सेम टाइम में, सेम डायरेक्शन में। तो अब देखिए इनका रिलेटिव स्पीड पहले हम पता करते हैं। अच्छा देखिए, अब इनके बीच में गैप कितना है, एक यहाँ कुछ समय के बाद एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। जो इनके बीच में गैप है ना, वो गैप कितना होना चाहिए, वो गैप कितना किलोमीटर का गैप होना चाहिए, दिया हुआ 60 किलोमीटर का। मतलब अहेड बोला ना, तो स्लोअर कार का 60 किलोमीटर आगे होना चाहिए फास्टर का, राइट। तो ये 60 किलोमीटर का गैप होना चाहिए, इन दोनों के बीच में 60 किलोमीटर का। अच्छा, तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पे एक कार का स्पीड है, कार ए का मैंने स्पीड ले लिया, स्पीड ऑफ कार ए, अच्छा एक्स मान लेता हूँ, स्पीड ऑफ कार ए एक्स मान लेता हूँ इसको, और ये दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर। और कार बी जो फास्टर कार है, इसका स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, है ना। और ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन। देखिए ये डायरेक्शन जब पता होगा तभी हम इसका रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं, है ना। तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाता ना, तो रिलेटिव स्पीड इन दोनों ऑब्जेक्ट का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस 80 करना। हमेशा देखिए मैंने वहाँ पे x माइनस वाई लिखा था, तो वो माइंड में ये रखना है कि बड़ा वाला स्पीड को छोटा वाला स्पीड से माइनस करना है, राइट। तो ये नहीं कि x माइनस वाई, कोशिश करना है कि ये जो जब आप सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो आपको पॉजिटिव में आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं 100 माइनस 80 कितना हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, रिलेटिव स्पीड हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, अपार्ट हो रहा है ना, 20 किलोमीटर अपार्ट हो रहे हैं। अब बात ये है, गैप इन दोनों को अपार्ट करना है 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर अपार्ट होने में कितना समय लग जाएगा, 1 घंटा में 20, 2 घंटा में 40, तो 3 घंटा में होगा 60, है ना। अब तो आप अगर आप चाहेंगे, फॉर्मूला चाहिए आपको ना, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ये टाइम का फॉर्मूला है ना। तो ये दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगेगा। और डिस्टेंस क्या है, अपार्टमेंट डिस्टेंस, तो अपार्टमेंट डिस्टेंस कितना बोला गया, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रिएट करना है, और रिलेटिव स्पीड कितना है 20, तो 20 का 1 टाइम्स, 20 का 3 टाइम्स, ये हो गया आपका 3 आवर्स, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर है 3 आवर्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, पढ़िएगा जरा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, 2 men स्टार्टिंग फ्रॉम सेम प्लेस walk at the rate of 5 km per hour and 5.5 km per hour respectively. Okay, what time will they take to be 8.5 km apart if they walk in same direction? सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ा नंबर का चेंज कर दिया गया है ना, थोड़ा सा सेंटेंस चेंज कर दिया है, बात तो वही है ना। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ओके। अब इनके बीच में कितना का गैप करना है मुझे, जो गैप करना है मुझे 8.5 किलोमीटर का गैप, यानी अपार्टमेंट डिस्टेंस क्रिएट करना है इन दोनों के बीच में। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो एक स्पीड दिया हुआ है कितना, 5 किलोमीटर पर आवर, एंड दूसरा स्पीड दिया हुआ है 5.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया हुआ, ठीक।
अच्छा, और दोनों मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, दोनों मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, है ना। तो सेम डायरेक्शन का रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं हम। सेम डायरेक्शन का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, बड़ा वाला स्पीड को छोटा वाला स्पीड से माइनस करना। सो ये हो जाएगा 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0.5 किलोमीटर पर आवर इनका रिलेटिव स्पीड हो गया। अब डिस्टेंस, अपार्टमेंट डिस्टेंस जो है वो कितना क्रिएट करना है हमको, 8.5 किलोमीटर का अपार्टमेंट डिस्टेंस क्रिएट करना है हमको, है ना। तो कितना समय में 8.5 किलोमीटर का अपार्टमेंट डिस्टेंस क्रिएट होगा। तो देखिए टाइम पूछा है तो टाइम का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल स्पीड नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, रिलेटिव स्पीड लगेगा। क्यों, क्योंकि बोथ डिस्टेंस आर मूविंग, और ये अपार्टमेंट डिस्टेंस है यहाँ पे कितना दिया हुआ है 8.5 और रिलेटिव स्पीड इज 0.5। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाते हैं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करके ना, 10 × 10, तो ये कितना हो गया आपका 85 अपॉन, और ये इंटू 10 करेंगे तो 5। ओके, ये 5 का 1 टाइम्स, 5 का 17 टाइम्स हो जाएगा। तो टाइम हो गया आपका 17 आवर्स इज द टाइम। तो it will take 17 hours to be apart 8.5 kilometer. Okay, so let us move to the next question. Question number 5. देखिए बोर्ड पे आ चुका है, पढ़िएगा जरा। Question number 5. A walk 4 kilometer per hour and 4 hours after his start. B cycles after him at 6 kilometer per hour. Question is, how far from the start does B catch up with A? Okay. क्या बोल रहा है, ए ने 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक करना शुरू कर दिया, और 4 घंटा के बाद, उसके 4 घंटे के बाद बी ने साइकिलिंग करना उसके पीछे पीछे शुरू कर दिया, किस स्पीड में, 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। अब क्वेश्चन ये है कि स्टार्टिंग प्लेस से कितना दूर जाने के बाद बी ए को कैच कर लेगा, है ना, यानी ओवरटेक कर लेगा। तो ऐसे समझिए, स्टार्टिंग ये है ए और ये है बी, ठीक है। तो ए का स्पीड दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर और बी का स्पीड दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब जब ए ने पहले शुरू कर दिया और बी बाद में आया, है ना। अब देखें कि ए वॉक करना शुरू कर दिया और 4 घंटा तक चलता गया, है ना। तो 4 घंटा तक चलता गया, तो 4 घंटा में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसका स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 1 घंटा में 4 किलोमीटर, 1 घंटा में 4 किलोमीटर, है ना। 1 आवर में 4 किलोमीटर को डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो कि इसका स्पीड है। तो 4 आवर में कितना होगा, तो 4 × 4 16, है ना। तो ये 16 किलोमीटर जब जा चुका होगा आगे, तो बी स्टार्ट करेगा साइकिलिंग करना इनको ओवरटेक करने के लिए। अब देखिए इसके बाद क्या है ना, तो ए रुकता तो नहीं है, ए अपने स्पीड में कंटिन्यूस बढ़ रहा है और बी भी इसके पीछे पीछे कंटिन्यूस बढ़ रहा है। तो ए भी आगे जाता रहेगा और बी भी जाता रहेगा, हालांकि बी का स्पीड ज़्यादा है तो कभी ना कभी तो इसको ओवरटेक करेगा। मान लीजिए यहाँ पे कैच कर लिया, है ना, यहाँ पे ये कैच कर लिया इसको इस पोजीशन पे, तो हमको बताना है ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यही हमको बताना है। यही ना पूछा गया है कि हाउ फार फ्रॉम द स्टार्ट डज बी कैच अप विद ए, यहाँ पे कैच अप कर लिया, यही हमको फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे ए के 4 घंटा के बाद बी ने स्टार्ट किया, तो ए 4 घंटा में 16 किलोमीटर क्या कर लिया, वो
आगे चला गया ना। अब बी उसको क्या करेगा कि ये जो 16 किलोमीटर का गैप है इसको ख़त्म करेगा, बी चलता हुआ या साइकिलिंग करता हुआ। अब ये गैप है, इसको अपार्टमेंट जो डिस्टेंस है इसको ख़त्म करना है, ठीक है, इस अपार्टमेंट डिस्टेंस को अब ख़त्म करना है। तो अब या तो आप अपार्टमेंट डिस्टेंस को ख़त्म कीजिए या अपार्टमेंट डिस्टेंस को आप क्रिएट कीजिए, दोनों को एक ही कंडीशन आप मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि अपार्टमेंट डिस्टेंस क्रिएट करना है, ऐसा भी समझ लीजिए, ठीक। दोनों को एक ही साथ जैसे आप समझिएगा, एक ही जैसे आप ट्रीट कीजिए। अब इन दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना है, तो ए का स्पीड हुआ, ए का स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और बी का स्पीड है कितना 6 किलोमीटर पर आवर, बी का स्पीड है, और दोनों मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, दोनों मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। तो इन दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा सो 6 माइनस 4, सेम डायरेक्शन में माइनस होता है ना, तो 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर इनका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस कम हो रहा है 2 किलोमीटर 1 घंटा में, 2 किलोमीटर 1 घंटा में इनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। अब हमको ए तो यहाँ पर आ गया ना, अब ए और बी, जब बी चलना शुरू करेगा तब से ए और बी के बीच में 16 किलोमीटर का गैप है, इसको ख़त्म करने में कितना समय लग जाएगा, जबकि रिलेटिव स्पीड इनका 2 किलोमीटर पर आवर 2 घंटा में, 1 घंटा में 2 किलोमीटर का गैप कम होगा, तो इनका टाइम लग जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाई रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस जो है, गैपिंग जो डिस्टेंस है वो कितना किलोमीटर है, 16 किलोमीटर, ओके। 16 किलोमीटर का गैप को ख़त्म करना है 1 घंटा में, यानी रिलेटिव स्पीड 1 घंटा में 2 किलोमीटर का गैप खत्म हो रहा है, तो टोटल लग जाएगा 8 आवर्स, 8 आवर्स ये लग जाएगा इनका गैप को ख़त्म करने में, ठीक है। ये गैप को ख़त्म करने में यानी ओवरटेक करने में टाइम कितना लग जाएगा, 8 आवर्स। अब देखिए क्वेश्चन तो हमें पूछा गया कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर जाके बी ए को ओवरटेक करेगा यानी कैच करेगा, है ना। तो अब देखिए यानी 8 आवर्स, बी जब यहाँ से यहाँ तक गया 8 आवर तक चलता गया तब जाके कैच हुआ। तो अब बताइए जरा, ये 8 आवर में ये 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चला ना, तो 8 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, देखिए डिस्टेंस इनका स्पीड है 6, तो अगर ये 1 घंटा में 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 8 आवर्स अगर ये मूव करता है तो कितना हो जाएगा, 6 × 8 48 किलोमीटर ये डिस्टेंस मतलब चला, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ही चला ना, तो ये आपका 48 किलोमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से द कैचिंग पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आपका 48 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो आपका जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगा आपका, आप बी को ही ले लीजिए क्योंकि बी यहाँ से कंटिन्यू चला ना 8 किलोमीटर, तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका बी का स्पीड ऑफ बी इंटू टाइम टू कैचअप, है ना। तो बी का स्पीड कितना है 6 और इंटू 8 = 48 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट से आपका कैचअप पॉइंट तक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये इसमें कैलकुलेटिंग इतना टफ नहीं होता, लेकिन आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ, डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज ए एंड बी इज 455। देख लेते हैं, ए और बी 2 सिटी है, ये ए है और ये बी है, 2 सिटी है, इनके बीच में कितना है, सॉरी 455 किलोमीटर का गैप है ना, इनके बीच में 455 किलोमीटर गैप है ना। अब ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए, एक ट्रेन ए से स्टार्ट किया एंड ट्रैवल टुवर्ड बी एट 60 किलोमीटर पर आवर, ओके। ए से जो स्टार्ट किया उसका स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर है उसका स्पीड, एंड अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी मीन्स सिटी बी से स्टार्ट किया एंड ट्रैवल्स टुवर्ड ए की तरफ आया ना, ए गया इस डायरेक्शन में और बी गया, बी इस डायरेक्शन में गया ना, बी से जो चला वो ट्रेन इस डायरेक्शन में आया ना। अब बोल रहा है, अच्छा इसका स्पीड भी दिया हुआ है 70, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका स्पीड है
70 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है। अब पूछ रहा है इन व्हाट टाइम डू दे मीट। अब कितने समय में दोनों मिलेंगे, मतलब कितना समय लगेगा, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो कितने समय में दोनों मीट करेंगे, है ना। अब देखिए ये जो है एक अपार्टमेंट डिस्टेंस हो गया इन दोनों के बीच में। अपार्टमेंट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 455 किलोमीटर का अपार्टमेंट डिस्टेंस दिया हुआ है। अब इस अपार्टमेंट डिस्टेंस को क्या करना है, खत्म करना है, इन दूरियां को खत्म करना है, तो कितने समय लगेगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो 1 घंटा में ये कितना डिस्टेंस को कम करते हैं ना, खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का देख लेते हैं। जो ए से चला उसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और जो बी से चला उसका स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो डायरेक्शन हो गया यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, सम ऑफ बोथ स्पीड। सो 60 + 70 = 130 किलोमीटर पर आवर। मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप खत्म हो रहा है ना, वो कितना हो रहा है, 130 किलोमीटर का गैप खत्म हो रहा है 1 घंटा में। क्योंकि कुछ डिस्टेंस ए ट्रैवल करेगा, कुछ डिस्टेंस बी ट्रैवल करेगा, है ना। तो ए ट्रैवल करता है 1 घंटा में 60 किलोमीटर और बी ट्रैवल करता है 1 घंटा में, मतलब सामने आ रहा है ना 70 किलोमीटर। तो 60 + 70 हो गया 130 किलोमीटर का जो गैप है वो कम हो रहा है 1 घंटा में। तो अब देखते हैं डिस्टेंस जो है अपार्टमेंट डिस्टेंस दोनों का बीच में जो यानी गैप है वो कितना है 455। अब इस गैप को खत्म करने में कितना समय लगेगा ये हमको देखना है। तो टाइम निकालना है हमको, तो अपार्टमेंट डिस्टेंस डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड कर लीजिए, है ना। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाई स्पीड, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगेगा। तो अपार्टमेंट डिस्टेंस है 455 डिवाइड बाई रिलेटिव स्पीड है कितना 130। अच्छा अब हम क्या करते हैं ना, 13 से ये भी जाएगा और ये भी जाएगा। तो 13 का ये कितना हो जाएगा, 13 का 10 टाइम्स और ये 13 से जाएगा 39 यानी 3 और ये हो गया 65 यानी 35/10 और मतलब और भी कटेगा, दोनों 5 से जाएगा, 5 का 7 टाइम्स और ये 5 का 2 टाइम्स। तो 7/2 आवर्स और 7/2 आवर मतलब कितना होता है, ये आपका 3.5 आवर्स। 3.5 आवर्स ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन अच्छा 3.5 आवर्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 आवर्स 30 मिनट हो जाएगा ना, और वी कैन राइट इट 3 आवर्स 30 मिनट्स। यही होगा ना 3.5 आवर मतलब 3 आवर 30 मिनट, है ना। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ, RMS स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड ईच अदर। एक दूसरे की तरफ, कहीं दूर होंगे, गैप होगा उनके बीच में और दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं एट 10 AM एट स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। तो R का स्पीड दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये R का स्पीड दिया हुआ है कितना 3 किलोमीटर पर आवर और S का स्पीड दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर। तो R और S का स्पीड दिया हुआ है वॉकिंग स्पीड, है ना। ओके दे वेर इनिशियली 7.5 किलोमीटर अपार्ट। तो यही बात हो गया, दोनों दूर थे कितना 7.5 किलोमीटर का गैप था दोनों के बीच में, R और S के बीच में। तो R का स्पीड है कितना, तो 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और S का स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ओके और क्या दिया हुआ है, दे वेर इनिशियली
तो इनिशियली यहाँ पे 17.5 दिया हुआ था, मैंने 7.5 ले लिया है, तो 17.5, ठीक है। तो अब ये जो अपार्टमेंट जो डिस्टेंस है इसको ख़त्म करना है, तो अब क्या करेंगे, तो इनका रिलेटिव स्पीड पहले हम निकाल देते हैं, क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं ना, तो सबसे, और ये कौन सा डायरेक्शन में, दोनों हैं अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए इन दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो दोनों को स्पीड को ऐड कर देना है, और ये हो गया 7 किलोमीटर पर आवर, दोनों का रिलेटिव स्पीड। मतलब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में 7 किलोमीटर का गैप जो है 1 घंटा में कम हो रहा है, ठीक है। तो पहले इनके बीच में कितना गैप था, 17.5। अब ये गैप को ख़त्म करने में कितना समय लग जाएगा हमको ये पता करना है। तो पहले कितना टाइम लग रहा है गैप को ख़त्म करने में, ये हम पता करते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कितने वो समय में पहुंचते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो टाइम निकालना है, टाइम, तो टाइम अपार्टमेंट डिस्टेंस डिवाइड बाई रिलेटिव स्पीड। तो अपार्टमेंट डिस्टेंस कितना है 17.5 और रिलेटिव स्पीड कितना है 7, है ना। इसको हम काट लेते हैं, 7 से जाएगा ये, 7 का 1 टाइम्स और ये 17.5 है, तो 7 का 14 यानी 2 टाइम्स, और यहाँ पे हो गया 3 हो जाएगा ना, तो 3 और 5 35, यानी पॉइंट डाल दीजिए यहाँ पे, और ये हो गया आपका 5 टाइम, 35 7 का 5 टाइम, तो 2.5 हो जाएगा। इसको काट के देख लीजिएगा क्या होता है, 2.5 आवर्स, ठीक है। तो 2.5 आवर्स मतलब अब हमको ऑप्शन में दिया हुआ, देखिए इन्होंने स्टार्ट किया था मूवी, शुरू कितना बजे किया था, दोनों मूव करना 10 बजे शुरू किया था ना, 10 बजे शुरू किया था इन्होंने, तो 10 बजे 10 AM के और 2.5 आवर्स बाद, तो 2.5 आवर्स मतलब कितना होता है, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, ये होता है ना। तो 2 आवर्स 30 मिनट ये हो गया, इतना टाइम और ऐड करना है। तो देखिए, तो दे विल मीट, स्टार्ट किया था इन्होंने 10 AM में, है ना, और प्लस इतना टाइम ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये आपका 12:30 PM हो जाएगा, 12:30 PM हो जाएगा, क्योंकि AM में स्टार्ट किया था, है ना, सुबह का 10 बजे, तो सुबह का 10 बजे और 2 आवर्स 30 मिनट्स अगर ऐड कर दिया जाए तो 10 + 2 आवर्स तो 12 बज जाएगा, तो 12 और ये 30 हो गया, है ना। तो 12:30 में दोनों मीट करेंगे, तो 12:30 PM में, है ना, नून में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बोर्ड पे आ चुका है। क्या दिया हुआ है, ए thief steals a car at 2:30 PM and drives it at 60 km/h. The theft is discovered at 3:30, मतलब कार चोरी हुआ 2:30 में शाम का, और 3:30 में पता चला कि कार चोरी हो चुका है, मतलब 1 घंटा बाद पता चला। And the owner set off in another car at 80 km/h. अच्छा, in what time will he overtake the thief? Will he overtake the thief मतलब अब ऑनर उस चोर को कितना समय में ओवरटेक करेगा, यानी ओवरटेक करके इसको कैचअप करेगा, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, कहानी है, चोर कार को लिया, ये थिप है, चोर ने कार को लिया कितने बजे 2:30 PM में, और किस स्पीड में ये मूव करना शुरू कर दिया, ये 60 km/h के स्पीड में मूव करना शुरू कर दिया। तो थिप का स्पीड है 60 km/h, और ऑनर जो है वो 80 km/h के स्पीड में मूव करना शुरू किया। ये है ऑनर भी मूव किया, ये कितना बजे मूव किया, ये देखिए 2:30 में ये मूव किया, तो 2:30 में ये मूव किया, और ये 3:30 में पता चला कि चोरी हुआ, 3:30 में ही कार ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया।
तो 1 घंटा ऑलरेडी वो बहुत आगे जा चुका था। 1 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना आगे जा चुका था, यानी इसका स्पीड ही है 60 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब 1 घंटा में ये 60 किलोमीटर आगे आ चुका था। अब इसको ओवरटेक करने के लिए 60 किलोमीटर अपार्टमेंट जो डिस्टेंस है, ये ओनर को अपार्टमेंट डिस्टेंस इसको ख़त्म करना है, तब जाके है ना उसको पकड़ेगा, है ना। तो ये जो अपार्टमेंट डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, ये कैसे क्रिएट हुआ, क्योंकि चोर ओनर से 1 घंटा पहले स्टार्ट कर दिया था चलना और 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चला गया, क्योंकि ये इसका चोर ने 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में मूव करना शुरू किया था। अब तो ये 60 किलोमीटर के जो अपार्टमेंट डिस्टेंस है इसको ख़त्म करना है। तो पहले ये समझ लेते हैं, ये तो आपका हो गया सेम डायरेक्शन में दोनों ने मूव करना शुरू किया, तो दोनों का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड निकाल देते हैं। तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या होता है, बड़ा वाला स्पीड को छोटा वाला स्पीड से माइनस करना है हमेशा। तो ये हो गया 20 किलोमीटर पर आवर इनका रिलेटिव स्पीड हो गया, राइट। अब गैप कितना का है, 60 किलोमीटर का जो गैप है इसको खत्म करना है। तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर का गैप खत्म हो रहा है, 20। कब गैप खत्म होगा, जब चोर के पीछे पीछे जब ऑनर भी जाएंगे तब जाके 20 किलोमीटर 1 घंटा में कम होता है, ठीक है। अब तो टाइम ही पूछा गया ना, टाइम क्या है, डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड इसलिए लगेगा कि दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस यानी कौन सा डिस्टेंस, अपार्टमेंट डिस्टेंस कितना, तो 60 किलोमीटर अपार्टमेंट डिस्टेंस हो गया ये। एंड रिलेटिव स्पीड कितना है इनका 20, तो 20 का 1 टाइम्स 20 का 3 टाइम्स, मतलब इसका आंसर है 3 आवर्स। इसका आंसर है, मतलब ऑनर ने उनको 3 आवर्स के बाद उसको कैच कर लिया। कौन सा 3 आवर्स के बाद, जब उनको ऑनर ने जब कार चलाना शुरू किया उसके 3 आवर्स के बाद उस चोर को पकड़ लिया। तो यही है, ठीक है। तो ये रिलेटिव स्पीड है, इसका कॉन्सेप्ट जो है माइंड में रखिएगा, और कब कैसे यूज होता है ये आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। और कब दोनों स्पीड को ऐड करना है और कब दोनों स्पीड को सब्ट्रैक्ट करना है। अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है एंड सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होता है, इतना माइंड में रखिएगा। और ये आगे आपको प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन वाले क्वेश्चंस में आपको ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज के लिए इतना ही है। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।